सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आप सबके इल्म में है, जो हालात इस वक़्त ईरान और अमेरिका के चल रहे हैं, अब वो किस तरफ जाएँगे? हमारे साथ हैं इरफान अहमद ख़ान साहब। जी ख़ान साहब, क्या अपडेट है? क्या नई ताज़ी इत्तला है आपके पास? इस्लाम मेरे पास क्या होनी है। जो दुनिया का टीवी बता रहा है, दुनिया के मीडिया चैनल्स बता रहे हैं, वही इतला सबके सामने है। उसी से ही गैस किया जा सकता है कि भाई आगे आइंदा क्या होगा या आइंदा क्या होने जा रहा है, जी। या मुल्क के दुनिया के सियासी हुक्मरानों की सोच क्या है। इस पर ही इंसान गौर कर सकता है। इससे ज्यादा तो और जो सामने है उसी से हम नतीजा निकाल सकते हैं। बात यह है कि जो कुछ ईरान ने, पाकिस्तान, जो इसराइल की मदद में अमेरिका ने किया है, और जो जवाबी कार्रवाई अब तक की ईरान ने की है, वो डायरेक्ट अमेरिका के खिलाफ तो नहीं की, लेकिन उसका जोर तो जाहिर है कि इसराइल पर ही चलता है वहां तक। अब अमेरिका ने भी 13.5 मेट्रिक टन के जो बंकर बस्टर थे वो इस्तेमाल कर लिए। जो सबसे खतरनाक कह लें या सबसे बड़ा असला कह लें जो इस्तेमाल कर सकता था, वो उसने कर लिया, जिसके लिए स्पेशल जहाज जो है वो लेके उसको लेके चलते हैं उस बंकर को। वो भी बरसा के देख लिए। और इधर से ईरान ने भी जो उसका खैबर मिसाइल है, जो 3,000 मैट्रिक टन का 10 मीटर लंबा सबसे बड़ा जहाज एक तैयार इसके पास वो है, वो उसने इस्तेमाल कर लिया है इसराइल के खिलाफ। तो जंग की सूरत हाल की आप कह सकते हैं कि भाई जो इंतहा की असले इस्तेमाल हो सकते थे, एक दूसरे के खिलाफ इकदाम उठाए जा सकते, वो दोनों ने उठा के देख लिए। लेकिन अमेरिका ने एकदम पैंतरा बदला है बमबारी करने के बाद। अब वो इस तरफ आ गया है कि जी हमने तो ईरान के साथ कोई हमारा जंग नहीं की, हमने तो सिर्फ जो तनसीबात हैं उनको खत्म किया है। जितनी भी न्यूक्लियर के जौहरी तनसीबात जिनसे खतरा दुनिया के अमन को खतरा पैदा हो सकता था, वो हमने खत्म कर दी है, और अब हम मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहते हैं। अब ये सारी सियासी बातें हैं, जो जिसकी पावर है वो जो मर्जी बात को रोक दे ले। अब दुनिया ये जानती है कि भाई इन्होंने इस वक्त ईरान के साथ ज्यादती की है। दबे लफ्जों में दूसरी ताकतें भी ये बात का इजहार कर रही है। वो खुलकर अमेरिका की वजह से नहीं करती, क्योंकि इत्तेहादी पार्टनर है ये नेटो के अंदर। लेकिन यूरोपीय यूनियन के अक्सर ममालिक है, सिवाय एक हंगरी है जो खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहा है। बाकी सारे ममालिक जो हैं वो पहले अमेरिका के ऐलानात के साथ इस तरफ तो आप ये बात तो कहते थे कि भाई आप ईरान जौहरी खतरा है, लेकिन ईरान के ऊपर इतना बड़े हमले की फेवर उन्होंने नहीं की। अब भी जो यूरोपीय यूनियन की अमूर की इंचार्ज है, उन्होंने यही बयान दिया कि भाई इस जंग के अंदर जो जो कुछ ईरान के साथ हुआ है, हमले जो हुए हैं, उनके अंदर यूरोपीय यूनियन शामिल नहीं है। वो यूरोपीय यूनियन ईरान की जो अफजाइश है, जौहरी पावर हासिल करने की जो ताकत है, ये जो उसका प्रोसीजर है, उसकी वो मुखालिफ है। लेकिन वो इस हद तक जाने की तैयार नहीं थे। उसको हम मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं यूरोप यूनियन के तमाम ममालिक। और अब भी हम यही चाहते हैं कि जो कुछ हो गया उसके बाद भी जो है मुज़ाकरात के जरिए इसका हल जो है तलाश किया जाए। इसीलिए आज मंडे के अंदर यूरोपीय यूनियन के वज़ारे खारजा का इजलास जो है हंगामी इजलास तलब किया गया है। इस तरह आसिया के अंदर आज IAEA जो है, इनकी अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा न्यूक्लियर को कंट्रोल करने का, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी इजलास जो है आज वहां पर हो रहा है। कल नेटो की जो ममालिक हैं वो डनहाग में इकट्ठे हो रहे हैं इस सारे मामले। और अब तक इन तमाम की राय जो है वो यही है कि भाई मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए और इस जंग को मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब मुमकिन है ये डेवलप हो प्रेशर, तो उसके बाद जो है मुज़ाकरात की राह जो है हमवार हो जाए। ईरान भी मुज़ाकरात के लिए की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन वो अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात जो है वो नहीं करना चाहता। आम तबसरा निगार ये कहते हैं कि इस वक्त जो प्रेशर काम कर सकता है वो यूरोपीय यूनियन का प्रेशर इस वक्त सबसे, इसलिए
कि सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर जो है यूरोपीय यूनियन का, जो है इसराइल का, वो यूरोपीय यूनियन है। पिछले साल भी 42 बिलियन का इन्होंने तिजारत की है इसराइल के और यूरोपीय यूनियन के दरमियान। अगर यूरोपीय यूनियन जो है वो फ्री ट्रेड खत्म कर दे इसराइल के साथ, पाबंदियां लगा दे या इसराइल के ऊपर कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा दे, तो ये यकीन इसराइल के लिए इस मौजूदा हालात के अंदर, जबकि उसकी जंग के बाद उसकी अपनी इक़्तिसादी हालत जो है वो कमजोर हो गई है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो इसलिए यहाँ पर इस मतलब को इस्तेमाल किया जाए इसराइल को प्रेशर में लाने के लिए। अब ये कामयाब होता है या नहीं होता, अब जो दो तीन बड़ों की मीटिंगें हो रही हैं जिनका मैंने जिक्र किया, ये एक दो दिन के अंदर पोजीशन जो है वो सामने कह सकते हैं कि भाई क्लियर एक पोजीशन जो है सामने आएगी, क्या ये हथियार कामयाब होता है या नहीं होता। बाकी है यूरोपीय यूनियन इस बात से भी डरी हुई है भाई अगर गल्फ की स्टेट के अंदर पाबंदी लगा दी ईरान ने, जैसे कि ईरान की पार्लियामेंट ने पास किया है कि भाई हम यहाँ से तेल नहीं गुजरने देंगे, तो फिर दुनिया के अंदर जो इक़्तिसादी बहरान पैदा होगा उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। और उसके लिए भी शायद उसी वजह से यूरोपीय यूनियन ज्यादा मुज़ाकरात की तरफ जा रही है। अब ये जंग ईरान तो फौरी तौर पर बदला लेने की पोजीशन में नहीं है। जो उनके बयानात आ रहे हैं उससे यही नजर आता है कि भाई इस यूरोपीय वो ये कहता है हम अपना हक महफूज रखते हैं, हम इस बात के जवाब देने का अमेरिका को हक रखते हैं और वक्त पर इसका जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब फौरी तौर पर वो कोई ऐसी कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते। मुमकिन यही है कि भाई कोई मुज़ाकरात की अगर अमेरिका के साथ नहीं तो यूरोपीय यूनियन या नेटो के बहाने किसी मुज़ाकरात के साथ किसी नए नतीजे पर आया जाए और जंगबंदी की सूरत जो है वो पैदा हो जाए, तो बड़ा नजर आता है। जी खान साहब, ये चीज बताइए कि अमेरिका को इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो फर्क पड़ रहा है यूरोपीय यूनियन को, अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कहे या कोई भी मुल्क के, अमेरिका तो सुनता ही नहीं किसी की। और दूसरी ये ट्रम्प साहब ने आप कहा कि मुझे ये जो गवर्नमेंट है मैं चाहता हूं कि हम लोग चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए ईरान की, तो पहले कहते थे जनाब ये मसला है, आप दूसरा मसला लेके बैठ गए। देखिए उन्होंने ये बात की है कि भाई क्यों अगर हमारे से मुज़ाकरात नहीं करना चाहता ईरान, तो फिर वहां पे फिर एक ऐसी रिव्यूइंग आनी चाहिए जो वो तो अपने आप को दुनिया समझते हैं कि दुनिया के साथ मुज़ाकरात कर सके। हालांकि ईरान ने दुनिया के साथ मुज़ाकरात की तो इनकार नहीं किया, लेकिन वो इसको बहाना बना के जो डेवलपमेंट नजर आ रही है वो यही नजर आती है कि भाई असल में तो वहाँ रिव्यूइंग चेंज चाहते हैं वो। अमेरिका की पॉलिसी है कि वहाँ पर जो है वो तब्दील कर दी जाए और उसको मुख्तलिफ रुख दे के बात को वो कर रहे हैं। और जिसका नतीजा यही निकलता है कि वो यही कहते हैं कि भाई अगर ईरान की हुकूमत जो है वो मजबूत नहीं है और अपने दुनिया के साथ बात नहीं करना चाहती, तो फिर वहां पर रिव्यूइंग जो है वो तब्दील कर दी जाए। तो जाहिर यही नजर आता है कि भाई असल कोशिश इनकी यही है। ये सारा ड्रामा इसीलिए किया गया है कि वहां पे वो पहले उनको मुल्क को कमजोर किया गया और अब वहां पे चाहते हैं कि वहां पे रिव्यूइंग जो है वो तब्दील कर दी जाए। उसका नया सेटअप क्या होगा, किन अमूर पर बात होगी, ये मीटिंग्स वगैरह जो हो रही हैं उसके बाद आने वाले दिनों में ये सूरत हाल ऐसे लगता है कि सामने आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि शाह पहलवी का जो वलीअहद है बेटा, वो भी इस वक्त काफी मुतहरक है और ये भी कहा जा रहा है कि उसने सही। जी हाँ साहब, एक चीज बताइए, यूरोप में अगर जिस तरह वहां पे शिप अगर रोके जाते हैं जहां से गुजरते हैं, तो यूरोप अगर मुतासर होगा तो उससे यूरोप में प्राइसें ऊपर जाएंगी या पेट्रोल की कमी हो जाएगी? देखें पेट्रोल की खाली कमी, पेट्रोल की बात नहीं है। दुनिया के तमाम चीजें जो अब गैस पे चलती हैं या पेट्रोल पे चलती हैं, दुनिया की इंडस्ट्री वगैरह जो है हर चीज मुतासर होगी। हर जो शोबा जिंदगी है वो इससे मुतासर होगा। इसलिए एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए जो है वो पूरी दुनिया के जो तजारती ममालिक है, बड़े ममालिक है, ये बाहर उस तरफ हालात को जाने नहीं देंगे। अब ये ईरान के ऊपर है कि या है वो ये बात मान जाता है या इसको बतौर हथियार के वो इस्तेमाल करता है और अपनी बात पर अड़ा रहता है। अच्छा, ये भी तो इसीलिए नहीं हो रहा कि यूरोपीय यूनियन अगर इसराइल पे पाबंदियां कुछ लगाएगी तो ईरान खुश हो जाएगा और फिर ये रास्ता बंद नहीं करेगा?
कोई ये मेरा ख्याल है एक और भी एक हल निकाला गया है इसका। नहीं नहीं, ईरान ने क्या खुश होना है, असल में तो वो इसराइल को प्रेशर में लाना चाहते हैं कि भाई वो इस जंग का आगाज तो इसराइल ने किया था और वो इस चीज को, हालात को अमन की तरफ लेकर जाए, और वो जब तक इसराइल की तरफ से हमले बंद नहीं होंगे वो ईरान भी जारी रखेगा। इसलिए वो यही चाहते हैं कि भाई इसराइल को प्रेशर में ला के और इसराइल से कहा जाए कि वो खामोशी इख्तियार करे। कासिम, जो मकसद अमेरिका कहता है वो तो हमने जी हासिल कर लिया, इसराइल के वजीर आज़म ने मुबारकबाद भी दी, तो अब जंग क्यों नहीं बंद कर रहे? क्योंकि अभी तक इसराइल की तरफ से तो कोई ऐलान नहीं आया कि जंग बंद कर दी जाएगी, हमारा मकसद हल हो गया। इसलिए कि ईरान भी जवाबन वो मिसाइल फेंक रहा है। रात भी 47 मिसाइल उन्होंने फेंके हैं वहां पर ईरान के अंदर, इसराइल के अंदर। तो इसराइल भी जो है वो जवाबन जो है वो हमले कर रहा है। इसलिए इसी कोशिश यही है यूरोपीय यूनियन की कि भाई इस वक्त दोनों जंगबंदी के ऊपर आमादा हो जाए, दोनों अपनी अपनी जगह हमले करने से बाज आ जाए। और शायद ईरान को तो जल्दी, ईरान तो कहता है हम करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरा पार्टनर जो है वो खामोश हो। लेकिन इसराइल जो है वो अभी तक जो उसने अपने को हदफ रखे हुए हैं उनको हसूल तक के लिए वो जारी रखे हुए है। असल चीज तो इसराइल को रोकना है, और उसके लिए हो सकता है कि यूरोपीय यूनियन का प्रेशर जो है वो ऐसे का काम कर जाए। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है इस वक्त आपके ख्याल में? देखें, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी, और कल रात पार्लियामेंट के अंदर भी बिलावल भुट्टो साहब ने जो तकरीर की है उसके अंदर पाकिस्तान ने ईरान की खुलकर हिमायत की है और इसराइल की कार्रवाइयों को और अमेरिका की कार्रवाइयों को ज्यादती करार दिया है। अब ये मौक़िफ़ जो है हमारी सियासी हुकूमत का है। एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है या वो कि उनकी तरफ से अभी तक खामोशी है। मिली तो अपने ट्रम्प साहब से एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है, सियासी हुकूमत तो नहीं मिली। सियासी हुकूमत को सिर्फ वज़ीर ख़ारजा, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने फोन करके इतला दे दी है कि हाँ हमने यहाँ ये बातचीत की है। अब वो बातचीत भी अभी तक ना तो पार्लियामेंट में आई है। वज़ीर आज़म साहब को भी चाहिए था कि जो फोन उनको आया है वो आके खुलकर बताते कि अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा ने मुझसे ये गुफ्तगू की है। लेकिन क्योंकि ऐसी बातें ओपन ना की जाती, एक ऐसा वो इजलास कर लेते पार्लियामेंट का, खुफिया इजलास, इसके अंदर सिर्फ पार्लियामेंट के लोग होते और उसकी बात बाहर ना जाती और वहां वो बयान कर देते। अभी तक आम आदमी जो है वो गुमगू कैफियत का शिकार है कि सियासी हुकूमत कुछ कह रही है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने ट्रम्प साहब से मुलाकात की थी उनका दफ्तर जो है वो खामोश है, इस बारे में कोई राय का इजहार नहीं कर रहा। इसलिए दोनों तरफ की बातें की जा रही हैं। लोग ये भी कहते हैं हम ईरान के साथ हैं, लोग बाहर ऐसे लोग जो हैं वो इस कार्रवाई को शक के निगाह से भी देखते हैं। ईरान किस निगाह से देख रहा होगा पाकिस्तान को? देखिए, ईरान तो बड़ी ठंडे मिजाज से चलने वाले लोग हैं। इस सारी जंग के अंदर भी और पहले भी वो कभी भी अपने मुसलमान मुल्कों के खिलाफ वो ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते, जबकि ये साफ नजर आ रहा हो कि उनके ईरान के खिलाफ मुसलमान ममालिक ने मदद की है, लेकिन वो कभी किसी मुल्क के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते या मनफी तासुर फैलाने वाली बात नहीं करते। अब भी जबकि हर तरफ से ये बातें क्लियर हो गई हैं कि सऊदी अरब और उर्दन की जो ने अपनी मदद की है सारी जंग की कार्रवाई के दौरान, और उसमें भी उसके बाद भी ईरान की तरफ से, वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जो जिसमें उन्होंने मुसलमानों की तरफ से किसी दुख का इजहार किया हो, शक का इजहार किया हो कि हमारा साथ नहीं दिया मुसलमानों ने। ये वो जरूर कहते हैं कि जिसने इस जंग के दौरान इसराइल की या अमेरिका की ईरान के खिलाफ मदद की है या ईरान के खिलाफ हमलों में अपनी जमीन इस्तेमाल कर रही, जमीन या फिजा इस्तेमाल कर देती है, ईरान उसको जंग का हिस्सा समझता है। आया उससे वो बदला लेगा या नहीं लेगा इसकी वो बात नहीं करते। हाँ सर, एक और जो चीज है इस वक्त सामने आ रही वो बड़ी अहम है कि रूस के साथ मुलाकात हो रही है, रूस के सदर के साथ जो वजीर खारजा है ईरान के, उसके बाद कोई लाएअमल जो सामने आएगा। देखें, जो इम्कानात पैदा होते हैं जंग के माहौल के अंदर,
उसके अंदर बाहर बातचीत तो करके लोगों को अपना दिफा तो हर इंसान से कर रहा है, हर रास्ता अपने लिए ढूंढ रहा है। जो मदद कर जहाँ जिसके ऐसा मुल्क जिसकी पूरी दुनिया मुखालिफ हुई भी हो, उसके खिलाफ हो, उसके खिलाफ मदद कर रहे हो दुश्मन की, तो फिर जाहिर है कि वो इधर उधर हाथ तो मारेगा, हाथ पैर तो मारता है। तो इसलिए अमेरिका जो रूस के साथ जो गए हैं आज ईरानी वजीर खारजा, वो यकीनन इसी हवाले से गए हैं कि भाई कि उनको रूस से क्या मदद मिल सकती है। एक और भी चीज़ है, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह रूस के सदर ने कहा कि यूक्रेन तो रूस का हिस्सा है या यूक्रेन हमारा है, तो कोई सौदेबाजी तो नहीं होगी यूक्रेन इसकी, रूस की और अमेरिका की? नहीं, इस जंग के अंदर देखें एक क्लियर कट मैसेज है। इसराइल और ईरान के दरमियान जो दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ रही थी और जो खतरा महसूस करते थे कि इसराइल को तबाह बर्बाद कर देगा ईरान, तो ईरान की तरफ से या रूहानी उनके जो पेशवा है उनकी तरफ से भी और हुकूमत की वजह से ऐसे बयान दिए जाते रहे कि इसराइल को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। इसलिए उसकी मदद उन्होंने की है। उस जंग का और इस जंग का आपस में कोई मतलब एक दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ है, दोनों की वजूहात मुख्तलिफ है। हाँ साहब, और भी हमले करेगा अमेरिका अभी? वजह तो ये कह रहे हैं कि हमने वो जो तबाह कर दिए हैं और हम मजीद कोई मतलब 3 इंच बड़े वो तनसीबात थी जिनको हमने खत्म कर दिया है। गो IAEA का बयान यही है कि वहां पर कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक जो है उसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए। बाकी जो कुछ भी वहां पर प्रोडक्शन वगैरह हुई है वो उनकी महफूज है। तो मुमकिन है कि भाई अगर ऐसी बातें कंफर्म होने के बाद अमेरिका उसको दोबारा तबाह करने की कोशिश करे, जो उसको खत्म करने के लिए वो नया इकदाम उठाए, बैद कुछ नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, अमेरिका भी आप इत्मीनान नहीं कर सकते, रूस भी आप इत्मीनान नहीं कर सकते। अपने अपने मफादात के लिए ये पूरी गेम जो है वो डाली जाती है। अभी जो खान साहब ने कहा कि यूरोपीय यूनियन इस वक्त मुश्किल का शिकार है, क्योंकि इनका कारोबार, इनका बिजनेस दांव पे लगा हुआ है और ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आज या कल क्या होने वाला है या अगले चंद घंटों में क्या होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अमेरिका बाज नहीं आएगा, ये बात मेरी नोट कर लें। अमेरिका ईरान को जब तक ख़त्म ना कर दे, ख़त्म इस तरह कि उसकी गवर्नमेंट ख़त्म ना कर दे और नई गवर्नमेंट अपनी मर्जी की ना ले आए, ये आराम से नहीं बैठेगा। अभी रूस क्या मदद करता है खुलकर, अभी तक उसने भी कोई नहीं बात की, चाइना ने नहीं की। ये इतला तो आ रही है कि चाइना के कुछ जहाज़ वहाँ पे आए हैं कुछ, मगर मुझे नहीं लग रहा कोई खुलकर इस तरह चाइना और रूस जो है वो मदद कर रहा है, सिर्फ बातों बातों में अभी तक चल रहा है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ।